सब्सक्राइब करें ER ग्रेड चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों का डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताने वाला हूं। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और इसका दाम कितना है दोस्तों, और इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस चैनल में अगर आप नए हैं तो अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो अंत तक देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है, इस डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल से ही पता चलता है हमें कि यह डिजिट, इसमें कुछ वैल्यू बताएगा डिजिट से। ठीक है, तो इसमें जब भी हम लोग मेजर करेंगे यार डिजिट से बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये, ठीक है, इसके साथ हमें मिलता है दो प्रोब। ये प्रोब कहलाते हैं। ये जो दो वायर दिख रहे हैं ना, ये प्रोब कहलाता है। और ये जो रेड वाला दिख रहा है ये पॉजिटिव प्रोब है एंड ये जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव प्रोब है। नेगेटिव प्रोब दोस्तों हमेशा यहाँ पे लगेगा, जो कि साइन यहाँ पे दिखाया हुआ है ये दोस्तों। ठीक है, इसका साइन होता है मतलब ग्राउंड। ठीक है, इस ग्राउंड का दोस्तों ग्राउंड जो कि नेगेटिव प्रोब लगेगा इसमें हमेशा। ठीक है, इस पॉजिटिव प्रोब को हम लोग चेंज करते हैं अगर ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रो दे देता हूँ कि यह कैसे कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले इस घर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वोल्ट। और ये जो आप देख रहे हैं भी है ना, भी देख रहे हैं और कुछ इस प्रकार का साइन देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से यहाँ एरिया तक, इस एरिया तक ये डीसी करंट मेजरमेंट का है। यहाँ 200 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं और यह 2000 मिली वोल्ट। इसी प्रकार से हम लोग 1000 वोल्ट डीसी करंट मेजर कर सकते हैं इस मल्टीमीटर में। ठीक है, तो इस घर में इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आज मैं आप लोगों को मेजर करके भी बताऊंगा, और जो बच जाएगा दोस्तों जिस चीज़ के बारे में मेजर करना मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो, अगर आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ऑफ पोजीशन में है, यहाँ पे एरो का साइन रहता है दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑफ में है। जब भी आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करें दोस्तों तो इसको सबसे पहले ध्यान में ज़रूर रखें, नहीं तो आपका ये डिजिटल मल्टीमीटर बहुत ही जल्दी ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो समय गंवाते हुए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा ये जो घर दिख रहा है इसमें है, यहाँ पे 750 वोल्ट है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का साइन लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो साइन है भी वोल्ट, ये जो है एसी करंट का होगा। ठीक है, ये जो वोल्ट है ये एसी करंट का होगा। आप 200 वोल्ट के नीचे से भी मेजर कर सकते हैं और 750 वोल्ट एसी करंट तक मेजर कर सकते हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर से। तो 200 वोल्ट से नीचे दोस्तों, अगर 200 वोल्ट से नीचे तक मेजर करेंगे तो आप यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, इस एरो के निशान को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अगर आप जो घर वाली वायरिंग के तार में देखना चाहते हैं कितना वोल्ट यह मेजर करता है तो यहाँ पे 750 में रखेंगे, क्योंकि 750 से कम ही हमारे पास यहाँ पे बिजली आती है। ठीक है, जैसे 230 वोल्ट या तो फिर 250 वोल्ट, जितना भी वोल्ट है ठीक है उतना मेजर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बात आते हैं यहाँ का, ये तो ये इस कॉलम ये घर। ठीक है, तो ये घर का साइन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है और इस प्रकार है ना, और यहाँ पे ये है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम लोग डीसी करंट से अगर हम लोग मोटर चला रहे हैं, लेड जला रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ भी चीज़ में बैटरी का एनर्जी को उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ एम्पियर कुछ करंट तो यूज़ हो रहा है दोस्तों। तो उस पर वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उस क्या कहते हैं, उस मशीन या फिर उस डिवाइस में कितना एम्पियर करंट मेजर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसमें मेजर कर सकते हैं। तो यह हो गया डीसी करंट
डीसी करंट के एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 200 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं डीसी करंट का, ठीक है। और ये घर जो हमें दिख रहा है ये 10 एम्पियर का है, ठीक है। ये जो कुछ इस प्रकार से है 10 एम्पियर और इसके नीचे 3 डॉट है, तो ये डीसी करंट का साइन देता है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये डीसी करंट का, तो दोस्तों ये 10 एम्पियर या डीसी करंट के एम्पियर को मेज़र कर सकते हैं, कहाँ पे कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया यहाँ पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आते हैं तो HFE लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आया कर्सर को, तो HFE है। तो दोस्तों ये तो मुझे भी उतना नहीं मालूम है, लेकिन जब मुझे मालूम चलेगा तो अब मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमें तो लगता है कि यहाँ से ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर के वैल्यू मेजर करने के लिए है। यहाँ पे आप लोग ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक NPN एंड एक PNP, 2 प्रकार का ही ट्रांजिस्टर होता है। तो आप लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं PNP और NPN। मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, अभी ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों उसके बाद ये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से है। तो ये दोस्तों ये हो गया। तो ये जो है लेड, हम लोग लेड का भी चेक कर सकेंगे कि यह ख़राब है या सही है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है कंटिन्यूटी करने का मतलब हुआ कि अगर कोई वायर वगैरह ख़राब हुआ है या फिर मैं उसको चेक कर सकता हूँ। और आप लेड वगैरह ख़राब है या फिर कुछ भी है तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी चेक करके अभी मैं आप लोग को बैटरी चेक करके बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद ये, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस का चेक करने का, वैल्यू चेक करने का है। यहाँ से यहाँ तक आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि ये कौन रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है। या अगर आप 200 ओम का या 2000 ओम का, 20 किलो ओम, आप इस प्रकार से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को एक रेजिस्टेंस 1K का रेजिस्टर और एक बैटरी 9 वोल्ट का बैटरी आप लोगों को मेजर करके दिखाऊंगा। इसमें एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इसको मैं सबसे पहले बताता हूँ, उसके ख़ास बात को मैं बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकल के साथ में मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले मैं प्रोब्स को लगा लेता हूँ। नेगेटिव प्रोब कहाँ लगे दोस्तों, यहाँ पे लगेगा तो पता ही है। एंड ये पॉजिटिव प्रोब दोस्तों, जब भी हम लोग करंट एम्पियर को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव प्रोब को यहाँ से खोल कर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पियर मेजर होने लगेगा। अगर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे वोल्ट मेजर होगा, करंट का वोल्ट, ठीक है। जो करंट आता है ना तार में, उसका वोल्ट मेजर होगा। सबसे पहले हम लोग इस बैटरी को मेजर करते हैं। तो इस बैटरी को मेजर करने से पहले हम लोग इसको ये बैटरी डीसी करंट देता है, तो डीसी करंट का साइन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये बैटरी कितने वोल्ट करंट देता है, ठीक है, कितने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का। तो 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट यानी कि 20 वोल्ट से कम ही का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 20 वोल्ट तक ले जाएंगे, यानी कि 20 वोल्ट से कम का ही है, तो 20 वोल्ट तक ले जाएंगे। उसके बाद उससे तो मिनिमम तो है नहीं, तो 20 वोल्ट तक ले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, और ये कुछ वैल्यू बता दे रहा है रॉन्ग, है ना। अभी ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं इस पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव के साथ लगा दिया बैटरी का इसमें, ठीक है। तो कुछ यह 9.6 वैल्यू यानी कि यह 9 वोल्ट का है, ठीक है, कुछ ज़्यादा वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर हम नेगेटिव प्रोब को पॉजिटिव में लगाते हैं और पॉजिटिव प्रोब को नेगेटिव में लगाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिखाता है, ठीक है। तो इसमें यही ख़ास बात है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं रेजिस्टेंस को।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग रजिस्टर को मेजर करते हैं। रजिस्टर को मेजर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह रजिस्टर कितने ओम का है। तो यह है 1 किलो ओम का। अगर रजिस्टर का वैल्यू अगर हमें नहीं पता हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को जो दिखा रहा है एरो का साइन, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2000 किलो ओम में ले जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग टच करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यह वैल्यू क्या हमें लगता है कि यही वैल्यू का रजिस्टर होगा, तो नहीं, ठीक है। 1 दिखा रहा है ऐसे तो है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट हमें चाहिए। तो एक्यूरेट यहाँ पे कितना हो गया, 200 के में ले गया। और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1.0 दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यह 1 किलो ओम का है। अगर इधर भी करेंगे तो कुछ वैल्यू बताएगा, ठीक है, 99, 98 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे रख करके करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू बताता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से अगर वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा तो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।